नमस्कार। जीएस टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसकी रचना दयानंद सरस्वती ने की थी? वेद प्रकाश, संध्या, सत्यार्थ प्रकाश। इसका उत्तर बताने से पहले आपको हम बता दें कि दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने के लिए जाने जाते हैं। बम्बई में 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसके साथ ही साथ इन्होंने वेद प्रकाश, संध्या और सत्यार्थ प्रकाश इन 3 पुस्तकों की रचना भी की थी। तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया के नाम के अतिरिक्त और किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? देखिए, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो उसका पूरा नाम तो ये था, लेकिन इसको जॉन कंपनी के लोकप्रिय नाम से भी पुकारा जाता था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, क्योंकि इनके संस्थापक सदस्यों में से एक थे जॉन वाट्स, उन्हीं के नाम पर इनको जॉन कंपनी के लोकप्रिय नाम से भी पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, अवध के नवाब आशुफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। दूसरा कथन, वाजिद अली शाह अवध के नवाबों में अंतिम नवाब थे। तीसरा कथन, बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला अवध का नवाब सादत खां था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आशुफुद्दौला ने ही फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित की थी। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, ये तो आप पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन बक्सर का युद्ध भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, उसमें अवध की तरफ से सादत खां ने नहीं बल्कि सुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। ओके, तो इसमें 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली शाहजहानाबाद में किस शिल्पकार की देखरेख में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ? देखिए, इसको हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में इस लाल किले को बनवाया गया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि शाहजहां जो लाल किले का इसने निर्माण करवाया था, उसको हमीद अहमद नामक शिल्पकार ने बनवाया था, जबकि ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी उसका मुख्य स्थापत्यकार था। ओके, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसको अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था? अबला बाबा या निर्धनों का मित्र, ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता था। ये बीजापुर का एक सूबेदार था, बीजापुर का एक शासक था। इसी को अबला बाबा और निर्धनों का मित्र कहा जाता था। ओके, अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में हजार राम मंदिर बनवाया था, यह किस राज्य में स्थित है? हजार राम मंदिर हम्पी के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, अगला है, किस सूफी संत ने प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहब की नींव रखी थी? ये थे मियाँ मीर। ऑप्शन सी सही होगा, मियाँ मीर। देखिए, ये कादरी सिलसिले से संबंधित थे। इनका सही नाम था संत शेख मोहम्मद। इनको मियाँ मीर भी कहा जाता था। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। पहला कथन, अमीर खुसरो को भारत का सीदी कहा गया है। दूसरा कथन, फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तीसरा कथन, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगर इसमें आप देखें तो ऑप्शन जो 1 है, कथन 1, ये गलत है,
क्योंकि अमीर खुसरो को भारत का सीदी नहीं कहा गया था, बल्कि हसन देहलवी को कहा गया था भारत का सीदी, जबकि अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा गया था। ओके, शेष इसमें दोनों सही हैं। फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की और ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो यानी 2 और 3 इसमें सही है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, 2 और 3। ओके, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के अभियानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन, इसकी दक्षिण विजय का उद्देश्य धन और विजय की लालसा थी, बिल्कुल सही है ये। अभियान के दौरान देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, बिल्कुल सही है। देवगिरी का विजय अभियान मलिक काफूर ने संपन्न किया था, ये भी सही है। तो यानी इसमें तीनों सही है, ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, देवपारा प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से था। देवपारा प्रशस्ति ये सेन वंश से संबंधित है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। सेन वंश ये इसने बंगाल पर लगभग 1097 से 1225 ईस्वी तक शासन किया था। एक हिंदू राजवंश था, इसका संस्थापक विजय सेन था, उसी से देवपारा प्रशस्ति संबंधित है। ओके, अगला है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। और ये कहाँ पर स्थित है स्तंभलेख, ये भीतरी जो स्तंभलेख है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। ओके, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, लेखकों और पुस्तकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ पर कुछ प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई हैं, तो इसमें से ऑप्शन सी जो है ये गलत है, क्योंकि हितोपदेश को नारायण नामक लेखक ने लिखा था, ना कि जिनसेन ने। ओके, हितोपदेश ये संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ये याद रखिएगा। शेष सभी सही सुमेलित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे, लेकिन पतंजलि ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि पतंजलि ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, वहाँ से ये संबंधित थे। ओके, शेष ए, बी और सी ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कुक्कुटाराम विहार का निर्माण किस मौर्य राजा ने करवाया था। कुक्कुटाराम विहार का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इन्होंने अशोकाराम विहार और कुक्कुटाराम विहार दोनों का निर्माण करवाया था, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों का निषेध है। दूसरा कथन, जैन मठ को बसदि कहते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, नीचे दिए गए कूट से। देखिए, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 1 और 2। देखिए, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों का निषेध था, क्योंकि ऐसा जैन धर्म में माना जाता है कि दोनों से ही जीवों की हिंसा होती है, ठीक है। और जैन मठ को बसद भी कहा जाता था, इसीलिए दोनों कथन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, देव और असुरों के बीच संग्राम की कहानी का वर्णन किस ग्रंथ में है। ये है ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन सी सही है, जिसको हम लोग देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में है, और ऐतरेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। क्रिप्स मिशन 1942 को इसकी घोषणा की गई थी और 1942 में ही ये भारत पहुंचा था, ठीक है। इसमें जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे इस मिशन के लिए, वो थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है, 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन देखिए। पहला कथन, कांग्रेस की बनारस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। दूसरा, असहयोग के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर एनी बेसेंट ने कांग्रेस छोड़ दिया। तीसरा, असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया। और चौथा, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। तो नीचे के तो 3 कथन बिल्कुल सही हैं, ये ऑप्शन ए जो है यही सही नहीं है,
तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की गई थी, बल्कि कलकत्ता का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, वहीं पर असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें नहीं सही है, बाकी सभी सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। 1905 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कौन से नेता हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराने में मारे गए थे? ये थे पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी। इनकी कानपुर में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उन्हीं में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, याद रखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का आपको हमारा टेस्ट? ऐसे ही बने रहिए। नमस्कार।